Hi everyone. Today we are going to discuss about corpus luteum. इसमें हम पढ़ेंगे कि corpus luteum बनता कैसे है और इसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करेगा और लास्ट में कि इसका फेट क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस लूटियम कैसे मेंटेन रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कॉर्पस लूटियम का क्या होगा और फंक्शंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि इसे हम एमएससी लेवल का भी पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ बीएससी लेवल तक का पढ़ाऊँगी, जो कि बीएससी मेडिकल फोर्थ सेम के लिए इनफ है। तो हम बात करते हैं कि कॉर्पस लूटियम होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन कब होती है। एक्चुअल में कॉर्पस लूटियम को हम एक येलो बॉडी भी बोलते हैं, वो भी अभी डिस्कस करते हैं कि किस लिए बोलते हैं इसे येलो बॉडी। जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन जनरली किसी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में माना जाता है कि जैसे 28 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद में जैसे कि ओव्यूलेशन में क्या हुआ कि जो ग्रेफियन फॉलिकल था, उस ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte अलोंग विद क्यूमुलस oophallus बाहर रिलीज हो गया। तो अब जो ये ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बचा है, एम्प्टी है, खाली है, ये कन्वर्ट होगा कॉर्पस लूटियम के अंदर। लेकिन ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ये खाली ग्रेफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले जो ये एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल है ये होगा श्रिंक, क्योंकि भाई इसके अंदर से सारा मटेरियल तो निकल गया। इसके अंदर जो फ्लूइड था, एंट्रम कैविटी के अंदर जो फॉलिकुलर फ्लूइड था, जो फ्लूइड यहाँ बाहर भरा हुआ था, सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर क्यूमुलस oophallus सेल्स थे, वो सारे बाहर रिलीज हो गए। अब ये श्रिंक होगा तो कुछ इस तरीके का सा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड का क्लोट फिल होगा, ब्लड क्लोट फिल होगा और अब इस स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया कॉर्पस हीमोरेजिकम। इसका नाम हुआ कॉर्पस हीमोरेजिकम। फिर फर्दर अब क्या होगा कि ये कॉर्पस हीमोरेजिकम है, इसके अंदर सेल्स फिल होने लगेंगी, सेल्स फिल होंगी और जब सेल्स फिल होंगी तो ये कैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, सॉलिड। ये धीरे धीरे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस पूरे के अंदर सेल्स भर जाएंगी। तो अब इसका नाम क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना अभी देखेंगे, और भी इसके अंदर प्रोसेस है। ये जस्ट मैंने थोड़ी सी ओवरव्यू दिया है कि ओवुलेशन के बाद में ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जब ये खाली बचा तो ये श्रिंक होने लगेगा, इसके अंदर ब्लड क्लोट होगा, एक छोटा सा क्लोट बनेगा जिसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, कॉर्पस हीमोरेजिकम। इस कॉर्पस हीमोरेजिकम के अंदर धीरे धीरे सेल्स फिल होने लगेंगे और ये सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर येलो बॉडी बोलेंगे। अब जैसे जो ये कॉर्पस हीमोरेजिकम है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ, तो जो ये प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ल्यूटिनाइजेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है, ल्यूटिनाइजेशन। अब इस ल्यूटिनाइजेशन की प्रोसेस के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं एक बार वो हम देख लेते हैं। कि जो फॉलिकल था, ये फॉलिकल था, इसके जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे, ये ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल ये रैपिडली चेंज होंगे। ये क्या है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स रैपिडली फटाफट चेंज होंगे किसके अंदर, ल्यूटीन सेल के अंदर। ये कन्वर्ट हुए ल्यूटीन सेल के अंदर और ये अपने साइज को 2 गुना या फिर 3 गुना बढ़ा लेंगे और इनके अंदर ये जो ल्यूटीन सेल में अब कन्वर्ट हुआ, इनके अंदर क्या फिल होने लगेगा, लिपिड। और लिपिड फिल होने की वजह से इसका कलर कैसा हुआ, येलो इन कलर। फिर उसके साथ क्या होगा कि जो ल्यूटीन सेल हैं ये साथ ही साथ SER को डेवलप करने लगेंगे और लार्ज अमाउंट में फीमेल सेक्स हार्मोन स्पेशली प्रोजेस्टेरोन उसे सीक्रेट करने लगेंगी।
तो इतना हमने क्या देखा कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी ग्रेफियन फॉलिकल की, वो ल्यूटीन सेल में कन्वर्ट हुई, अपने साइज को 2 से 3 गुना बढ़ाया, लिपिड कंटेंट इंक्रीज किया, जिसकी वजह से इसका कलर येलो हुआ। इस वजह से हम इसे येलो बॉडी बोलते हैं। ल्यूटीन सेल है, उनके अंदर SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट बढ़ेगी और ज़्यादा एक्सटेंसिव होंगे, जिसकी वजह से ये क्या सीक्रेट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने लगेगा। इन सब चेंज, फिर दूसरा और क्या है, एक और चेंज है कि जो ये थीका सेल है, इसके जो ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर होते हैं थीका सेल, ये थीका सेल मेल एंड्रोजन फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करेंगी। इन टेस्टोस्टेरोन को ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो कन्वर्ट करेंगी किसके अंदर, फर्दर फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के अंदर। कि भाई हमने क्या देखा कि ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर जो थीका सेल्स हैं वो मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करेंगी। इस टेस्टोस्टेरोन को फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के अंदर कौन चेंज करेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स इसे प्रोजेस्टेरोन के अंदर चेंज करेंगी। तो जो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ कि जो खाली फॉलिकल था वो एक सॉलिड येलो कलर का एंडोक्राइन ग्लैंड में चेंज हुआ, और इस सॉलिड येलो कलर की एंडोक्राइन ग्लैंड को हम अब क्या नाम देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम नाम देंगे। कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कॉर्पस मीनिंग बॉडी और ल्यूटियम मीनिंग येलो कलर बॉडी। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हाईली वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, कि ये कैसा है कि हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर तक ये ग्रो करेगा, और नियर अबाउट ये 7 to 8 डेज ऑफ आफ्टर ओव्यूलेशन ये कम्प्लीटली इसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब इसकी जो फॉर्मेशन है उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब हम इसकी बात करते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम है वो हाईली कंट्रोल होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से आता है, ये आता है एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन आएगा, LH आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, और ये हार्मोन किसे कंट्रोल करेगा, किसकी डेवलपमेंट को, किसकी फॉर्मेशन को, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज़, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन किससे कंट्रोल होगी, कि जैसे ही फॉलिकल से ओवम जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हुआ, तो ये भी एक एज एन स्टिमुलस की तरह काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन कंट्रोल होगी। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। भाई सीधी बात है, फंक्शन में क्या आएगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जो फंक्शन होंगे वही कॉर्पस ल्यूटियम के, या फिर ये कह दो कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट किया है तो प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन जो काम करेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो काम करेगा वही काम किसका होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का होगा। तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, की एंडोमेट्रियम है जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन, उसकी ग्रोथ करवाएगा, और एंडोमेट्रियम को, यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स हैं उनका प्रोलिफरेशन करवाएगा, उनका साइज इंक्रीज करवाएगा, और उनकी शेप को कॉर्क स्क्रू शेप में कन्वर्ट कर देगा, और इनसे, ये जो ग्लैंड है इनसे सीक्रेशन शुरू करवा देगा, यूटेराइन मिल्क की सीक्रेशन। तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो इंड्यूस करता है सीक्रेटरी चेंज इन यूट्रस। दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन है इसे बोला जाता है एंटी अबॉर्शन हार्मोन। इसका रीज़न है क्योंकि आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है कि जो मसल्स ऑफ यूट्रस है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से
जो बेबी है वो बाहर की ओर एक्सपेल आउट होगा। तो इस ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर यूट्रस के ऊपर प्रेजेंट है, उन रिसेप्टर को ये डिसेंसिटाइज करवा देगा कि ऑक्सीटोसिन इन रिसेप्टर के ऊपर आके क्या ना हो सके, बाइंड ना हो सके, और फर्दर यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो आराम से प्रेगनेंसी चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अबॉर्शन नहीं होगा। इस वजह से प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है एंटी अबॉर्शन हार्मोन। फिर ये क्या करवाता है कि इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फिटस में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये ओव्यूलेशन को सस्पेंड करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। की प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एफएसएच और एलएच हार्मोन है वो हार्मोन इनहिबिट किए जाएंगे, ताकि फर्दर क्या ना हो, ये किसी ना इंड्यूस कर पाए ओव्यूलेशन को, कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कोई ओव्यूलेटरी साइकिल ना चल पाए। इसके अलावा प्रेगनेंसी पीरियड के ड्यूरिंग ये मेमरी ग्लैंड की प्रोलिफ्रेशन, उसका लगभग डबल साइज हो जाता है मेमरी ग्लैंड का, तो प्रोलिफ्रेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड को इंड्यूस करेंगे, रिलैक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करवाएंगे। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फिर फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, कि भाई दो केस है, इसका भाग्य क्या होगा। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम है वो ओव्यूलेशन के कुछ घंटे बाद ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने बताया कि कैसे बनेगा, और ये कुछ दिनों तक, 7 से 8 दिन तक इसकी फॉर्मेशन चलती रहेगी। दो केस होते हैं, अगर ओवम जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइज होगा, मतलब प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी नहीं होती है। दो केस है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होगा, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपना नियर अबाउट 12 डेज की जो टाइम पीरियड है उसे इसका लाइफ स्पेन माना जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है ना तो लाइफ स्पेन माना जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का 12 दिन। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि अपने 12 दिन का जो टाइम स्पेन है उसे कंप्लीट करके, और ऑन 27th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कौन सी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जा रही है, जिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 28 दिन है, 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जा रही है, तो उसके अंदर जो 27th डे है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस दिन इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रोसेस है कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन की, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम देंगे, इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये मेंचुरेशन से लगभग 2 दिन पहले या फिर 1.5 या 1 डे पहले स्टार्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन, इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, कि पहला तो वस्कुलैरिटी का रीग्रेशन होगा, मतलब ये मैंने क्या बताया, कॉर्पस ल्यूटियम एक हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो जो इसकी वस्कुलैरिटी थी वो क्या की जाएगी, इससे छीन ली जाएगी, उसका रिग्रेशन होगा। दूसरी चीज़ कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो कॉर्पस ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन भी कम हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन, इनकी अमाउंट, इनका सीक्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से जो फीडबैक इनहिबिशन था एडिनो हाइपोफाइसिस पे एफएसएच और एलएच के लिए वो भी हट जाएगा। जैसे ही ये हटेगा तो एडिनो हाइपोफाइसिस एफएसएच और एलएच को सीक्रेट करने लगेगी, और नई फॉलिकुलर साइकिल, नई ओवेरियन साइकिल स्टार्ट कर दी जाएगी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। फाइनली जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपनी सीक्रेटरी एक्टिविटी को लॉस कर देगा और ये डीजनरेट हो जाएगा। अगर कौन सा केस था ये, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो। दूसरा केस, अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा, अगर सेकेंडरी oocyte क्या हुआ,
फर्टिलाइज हुआ, सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम सेवरल मंथ तक, नियर अबाउट 13 से 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ये मेंटेन रहेगा, ग्रो करता रहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो ग्रोथ है, मेंटेनेंस है कॉर्पस ल्यूटियम की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 13 से 17 वीक के टाइम पीरियड तक, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। जो ये एनलार्जमेंट है कॉर्पस ल्यूटियम का और इससे सीक्रेशन होना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, ये कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करते हैं प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से रिलीज किया जाएगा। प्रेगनेंसी के केस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 13 से 17 वीक तक एनलार्ज होता रहेगा, मतलब ग्रो होगा, उसे कौन मेंटेन करेगा, उसे HCG प्लेसेंटा का हार्मोन मेंटेन करेगा। उसके बाद में क्या होगा, जब गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी पीरियड के 13 से 17 वीक कंप्लीट होने के बाद, कि जैसे ही 17 वीक ख़त्म हुए उसके बाद क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फाइनली एक वाइट कलर की बॉडी में, वाइट कलर की एंडोक्राइन ग्लैंड में चेंज हो जाएगा। और उस वाइट कलर की एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि हमने क्या पढ़ा है कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। देखो इतना सा ये कॉर्पस ल्यूटियम एक पेज पे आ गया आराम से। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं, येलो बॉडी। ओव्यूलेशन के बाद में क्या होगा कि जो ये ग्रेफियन फॉलिकल था, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था, उस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, साथ में क्यूमुलस सूफेरस रिलीज हुआ। तो ये जो खाली एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल है ये श्रिंक होगा, इसके अंदर ब्लड का क्लॉट आएगा, फिर ये चेंज होगा कॉर्पस हीमोरेजिकम में, इसके अंदर सेल्स फिल होने लगेंगी, ये सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब इस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ये प्रोसेस है कॉर्पस हीमोरेजिकम से कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजेशन बोलते हैं। फिर इस ल्यूटिनाइजेशन की जो प्रोसेस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि ये एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल था, इसकी ग्रेनुलोसा सेल है, वो कन्वर्ट किस में होंगी, ल्यूटीन सेल में। ल्यूटीन सेल में लिपिड कंटेंट बढ़ेगा जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होगा, येलो इन कलर। ये अपने साइज को बढ़ाएगा 2 से 3 गुना, SCR की अमाउंट इसमें इंक्रीज होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिससे ये प्रोजेस्ट्रोन की हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा, सिंथेसिस होने लगेगा इसके अंदर प्रोजेस्ट्रोन। फिर जो थीकल सेल है, ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर होती है थीका सेल, ये थीका सेल टेस्टोस्टेरोन मेल एंड्रोजन की फॉर्मेशन करने लगेंगे। इस मेल एंड्रोजन को फीमेल के अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो प्रोजेस्ट्रोन में फर्दर कन्वर्ट करेंगी। तो ये जो सारे चेंज हुए, इन चेंज की वजह से एक येलो कलर की सॉलिड एंडोक्राइन बॉडी बनेगी जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ये ग्रीक वर्ड है। इसकी जो वस्कुलरिटी है वो इंक्रीज होगी, डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक जाएगा और 7 से 8 दिन के अंदर ये कम्प्लीटली बन जाएगी। फिर इसे कंट्रोल करेगा इसकी फॉर्मेशन को एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी का LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। इसके साथ में जैसे ही जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, वो भी एक स्टिमुलस देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फंक्शन क्या होते हैं कि भाई ये सीक्रेट क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन होंगे वही किसके होंगे, कॉर्पस ल्यूटियम के होंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम एंटी अबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन की जो रिसेप्टर है यूट्रस के ऊपर, उनको बाइंड नहीं होने देगा, उनके साथ बाइंड नहीं होने देगा ऑक्सीटोसिन को, और यूट्रस की जो मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो बाहर बॉडी के एक्सपेल आउट नहीं होगा। एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसे प्रिपेयर किया जाएगा फॉर द इम्प्लांटेशन, उसकी ग्लैंड है उनसे यूट्राइन मिल्क को सीक्रेट करवाया जाएगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, प्लेसेंटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी FSH और LH हार्मोन को इनहिबिट करके रखेगा ताकि ओव्यूलेशन ना हो, नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल ना चले। उसके साथ में जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड के साइज को डबल करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की।
जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रेगनेंसी अगर होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। नहीं है प्रेगनेंसी तो ये अपने 12 दिन का टाइम जो लाइफ स्पेन है उसे पूरा करने के बाद 27th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे डीजनरेशन स्टार्ट होगा और इसके डीजनरेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। उसके साथ में इसकी वस्कुलैरिटी का रिग्रेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस जो एफएसएच और एलएच को रोके हुए थी वो अब उनके सीक्रेशन करवाएगी और नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ग्रोथ करेगा। इसकी ग्रोथ को कौन मेंटेन करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ऑफ प्लेसेंटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी जो ग्रोथ है उसे कॉर्पस ल्यूटियम वेरम बोलते हैं। फिर ये कन्वर्ट होगा कि इसमें 13 से 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ये कन्वर्ट होगा एक वाइट कलर के एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस बोलेंगे। तो ये था कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।